अच्छा बेटा, जी मिस। काम कहा था, याद है आप लोगों को? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी मैं सारी, बट थोड़ा अगर आपके पास कोई, आप हैंड्स फ्री में है तो माइक को थोड़ा करीब करके बोले, बहुत स्लो आवाज आ रही है। नहीं बेटा, मैं हैंडसेट यूज नहीं कर रही, ये डायरेक्ट आवाज है। अब ठीक है? जी मैं सब ठीक है, आपसे आ रही है। कल मैंने कुछ काम दिया था, करके आए? सबकी खामोशी बता रही है कि कोई भी नहीं करके आया, है ना? यस मिस, कर लिया। जी क्या कह रहे हैं आप? कोई भी नहीं करके आया ना बेटा? क्लास का टाइम जाया नहीं करो, किया है तो हाँ बोलो, नहीं किया तो ना बोलो। हाँ हाँ मिस, कर लिया कर लिया। जी आपकी आवाज डिस्टरबेंस करा है बहुत, मिस, की करा आवाज है में। मिस। कर कर लिया है, कर लिया है। कर लिया है, चलो फिर मैं पूछ रही हूँ और मुझे एक एक करके जवाब देना शुरू करो, ठीक है? एसेंट ऑफ सैप होता क्या है, मुझे ये बताओ। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, मैं 5 मिनट से ज्यादा क्विज नहीं करूंगी। ऑलरेडी इस इंटरनेट इश्यूज की वजह से और आवाज की वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया हुआ है। मिस एसेंट ऑफ से रोड के जरिए से पानी, रोड से जाइलम के जरिए से पानी लीव्स तक पहुंचता है, लीव से फिर बाहर जो ट्रांसपायरिंग होता है उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ से। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट सरफेस टू लीव्स तक। कौन से दो पाथवेज होते हैं? कौन से दो पाथवेज होते हैं? वेसल्स और ट्रैकीड। वेसल्स क्या होती हैं? ये थिक वेल ट्यूब होती हैं, ये कुछ फीट तक लंबी होती हैं, जैसे ट्यूब 20 नहीं म्यू मीटर होती हैं। और से ये कंटिन्यूस डक्ट होती हैं, सिर्फ वाटर काफी एसेंट ऑफ सैप की दो थ्योरीज हैं, कौन सी हैं, नाम बताओ। रोड प्रेशर थ्योरी और एडिशन कोइजन टेंशन थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है? रोड प्रेशर थ्योरी कहती है रोड से कोई फोर्स लगती है जिसकी वजह से पानी आगे ऊपर लिफ्ट तक जा सकता है, जाता है। उस प्रेशर को रोड प्रेशर कहा गया। गुटेशन क्या होती है? गुटेशन वो प्रोसेस जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एवापोरेट होगा, वो ग्रेटेशन होती है। ठीक है। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? चले, अब हम नया स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, वो थी रूट प्रेशर थ्योरी। आज हमारी दूसरी थ्योरी है, उसी से रिलेटेड है, पेज नंबर 339 पे, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल का दूसरा नाम है एडिशन कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है? ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें आपका वाटर लीव सरफेस से एवोपरेट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में एवोपरेट होता है, वो प्रोसेस आपका ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब इसमें आने वाला हर पानी या मौजूद होने वाला हर वाटर ट्रांसपायर नहीं होता। जब लीव को ये फील होता है कि उनके पास एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद है, उस वक्त वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ऑन कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, एसेंट ऑफ सैप मैंने आपको कल बताया था कि मेनली दो फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? जो फोर्स को जनरेट करता है। कौन सी फोर्स? पुलिंग फोर्स जनरेट करता है। और दूसरा है आपके वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो एडिशन और कोहेजन करता है। एडिशन क्या होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्टिक हो जाना। एक वाटर है, वाटर के आसपास अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, वो वाटर का मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल से जब अटैच हो जाएगा तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? एडिशन का प्रोसेस कहलाएगा,
ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल अपने इर्द गिर्द के जाइलम वेसल्स के वॉल पे जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मौजूद है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कोहेजन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एक साथ किलिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, वाटर क्या है, वाटर के पास बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मौजूद होती है और इसी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से वाटर में कोहेजन की प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ साथ वाटर के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसके पास एबिलिटी होती है कि वो आने वाली पुलिंग फोर्स को रेसिस्ट कर सकता है, रोक सकता है। जो कोहेरिंग वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जाइलम वेसल्स के अंदर वो एक कंटिन्यूस कॉलम बना लेते हैं, कॉलम लाइक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जी मिस, कोहेजन क्या होता है? बेटा एडिशन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना। कोहेजन में सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, थैंक यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यू। यस मिस। चलो, अब ट्रांसपायरेशन पुल के रिजल्ट में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन पुल का प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इसके रिजल्ट में एक चेन इवेंट स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी लीफ सोलर रेडिएशन यानी सुबह के वक्त आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है तो सनलाइट क्या करता है, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, लीव्स का टेम्परेचर इनहैंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। So the water began to evaporate from moist wall of mesophyll cell. इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से लीव्स के पास जो मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं वो वहां से आपका वाटर एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? क्या हो गया, कुछ मुश्किल पूछ लिया जो आप लोगों को बताने में मुश्किल हो रही है? यस मिस, क्लियर है। चलो आगे। अब जो एवोपरेटेड वाटर है वो इमीडिएटली किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा? Replaced from water inside the cell which is replaced with xylem to meet the neighboring cell of water. बेटा ये लाइन आप लोग पढ़े, यहाँ से water is immediately replaced से, सबको नजर आ रही है? सेकेंड पैराग्राफ की 4th लाइन। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ ली? मिस कौन सा पैराग्राफ, ये ट्रांसपायरेशन पुल वाला पैराग्राफ या इससे नीचे वाला? नहीं बेटा, सेकेंड पैराग्राफ तो ट्रांसपायरेशन पुल वाला है ना। उसकी 4th लाइन, हाँ हाँ मिस, पढ़ ली दिख गई। Water is immediately replaced from water inside the cell which is replaced with water from neighboring cell deeper in the leaf. इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो बोल दो ना। हमारे जो वो है नेबर सेल्स है, वाटर जो इमीडिएट वो वाटर रिप्लेस हो जाएगा नेबरिंग सेल की लीफ के वाटर से, शायद ऐसा कुछ है। सेल के अंदर जो वाटर होगा वो इमीडिएटली अपने नेबरिंग सेल के डीपर लीफ के जो सेल्स होते हैं उनके वाटर के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली वाटर फिर जाइलम से लॉस हो जाएगा यानी पुल्ड हो जाएगा। पुल्ड मतलब जाइलम से लॉस हो जाएगा। अब जो वाटर जाइलम के पास मौजूद है, जाइलम इज प्लेस्ड अंडर टेंशन व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू रूट थ्रू वेसल्स। जो भी पानी, जितना अमाउंट ऑफ वाटर उस जाइलम के पास मौजूद है, जाइलम के पास वो वाटर मौजूद होने की वजह से उसमें टेंशन होगी जिसकी वजह से जाइलम क्या करेगा, उस वाटर को रूट की तरफ ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। किसके जरिए से ट्रांसमिट करेगा? वेसल्स के थ्रू रूट्स के पास पानी को भेजना शुरू कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मिस। अब ये जो नीचे जा रही है ना, डाउनवर्ड ट्रांसमिशन हो रही है टेंशन की, मतलब कि वाटर की, ये किसकी वजह से हो रही है? वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। ठीक है, जो वाटर कॉलम होंगे वो अपवर्ड मूव करेंगे। किस वजह से अपवर्ड मूव करेंगे? मास फ्लो की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वो ऊपर की तरफ
मूव करना शुरू कर देंगे। और वाटर की जो वाटर मॉलिक्यूल जब अपने जाइलम वेसल्स के जाइलम सेल्स के हाइड्रोफिलिक वॉल के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे, उन वेसल्स का जो डायमीटर होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इसी वेसल्स के साथ जो ट्रैकाइड्स मौजूद होंगे उनका डायमीटर भी छोटा होता है। और ये इसीलिए छोटा होता है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम कर रहे होते हैं, इसीलिए ये अपने डायमीटर में छोटे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। किसी को कोई क्वेरी, कोई मसला, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? नो मिस। चलो, क्लास में एक ही बच्ची है, बाकी सब कहाँ सो रहे हैं? मुझे यहाँ 3 बच्चे नजर आ रहे हैं, 3 में से मुझे सिर्फ एक की आवाज आ रही है, बाकी सब यकीनन खोल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में मसरूफ है। एम आई राइट? नो नो मिस, हम यहीं पर हैं सब। तो बेटा बोलो ना फिर। जी मिस। चलिए आगे। टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब जो पानी, जो वाटर आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उन प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है। जो फोर्स आपकी एडिशन और कोहेजन की तरह लग रही होती है और वाटर को एवोपरेट कर रही होती है सनलाइट के इफेक्ट की वजह से, ये बेसिकली सनलाइट ही होती है जो इस वाटर की अपवर्ड कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस कहलाता है, या फिर ये कह लो इस एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस है ये आपके सोलर पावर की तरह काम करता है। आजकल हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम बड़े चल रहे हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है ना सोलर सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। यस मिस। बिल्कुल उसी की एग्जांपल से इसको याद रख लो कि एसेंट ऑफ सैप भी सोलर पावर की तरह काम करता है, कि वो जो टॉल ट्रीज होते हैं जिनमें हमारे पास एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस या एडिशन कोहेजन की फोर्सेस मौजूद नहीं होती है, जो मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, उनके अंदर फिर भी वाटर की अपवर्ड कंडक्शन हो रही होती है। वो किस वजह से होती है? सनलाइट की वजह से होती है। उनके लीव्स पे सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से लीव्स का टेम्परेचर अप बढ़ जाता है, रेज हो जाता है। लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां से फिर वाटर की एवापोरेशन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू दी ट्रांसपायरेशन पुल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस मिस। किसी को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे। ट्रांसपायरेशन हम होती क्या है? प्लांट जितनी अमाउंट में जमीन से, सॉइल से वाटर को जितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करता है उसमें से सिर्फ 1 से 2% ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस के इस्तेमाल से एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है। और इन तमाम काम करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास प्लांट के पास पीछे बच जाता है वो सारा का सारा प्लांट्स के एरियल पार्ट यानी कि लीव से वाटर वेपर्स की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एवोपरेट हो जाता है, और ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? मिस दोबारा। देखो, प्लांट जितनी क्वांटिटी में जमीन से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा उसमें से इस्तेमाल सिर्फ 1 से 2% होगा। किस किस चीज में इस्तेमाल होगा? फोटोसिंथेसिस के अंदर, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, और उनके अंदर जो सेल मौजूद है उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इस्तेमाल होगा। बाकी जितना भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो लीव्स के थ्रू लिक्विड फॉर्म के अंदर, वेपर्स फॉर्म के अंदर एवोपरेट हो जाएगा। क्लियर है? यस। अच्छा जी, ट्रांसपायरेशन की 3 साइड्स होती हैं। एक साइड होती है स्टोमेटा, दूसरी साइड होती है क्यूटिकल, और तीसरी साइड होती है लेंटिकल्स की। इन 3 टाइप की ट्रांसपायरेशन होती है। एक सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है, प्लांट का एक पार्ट है जो लीव्स के ऊपर मौजूद होता है। ये बेसिकली गेट की तरह काम करता है, ओपनिंग होती है। जब उन्हें लगता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, पानी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर है, फौरन से स्टोमेटा सनलाइट के पड़ने की वजह से ओपन हो जाते हैं, और इस स्टोमेटा से ही
वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, लीव्स के ऊपर, लीफ के लेमिना के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर है बात? यस। ये होती है आपकी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जितनी ज्यादा अमाउंट में स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, लीव्स के पास, जो लीव्स के लेमिना के पास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप स्टोमेटा कहते हो, ये जितनी अमाउंट में पानी को एवोपरेट करवा सकता है उतनी अमाउंट में ये पानी को एवोपरेट करवा देता है। ठीक है जी, और ये भी कहा जाता है कि स्टोमेटा लीव्स का चीफ ट्रांसपायरिंग ऑर्गन है। सही जी, चलो मैं आगे। सिर्फ चीफ ट्रांसपायरिंग ऑर्गन बता। चीफ ट्रांसपायरिंग ऑर्गन का मतलब होता है बेटा, चीफ का मतलब समझते हो, या फिर आसान इंग्लिश में बोलूं तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है इनका। ठीक है, अच्छा, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल पता है क्या होती है? किसी को नहीं पता क्यूटिकल क्या होती है? अगर आप देखिए लोग, क्यूटिकल्स नेल्स के जो होते हैं, ये राउंड मतलब चांद जैसे जो होते हैं नेल्स में, वो तो नहीं होते क्यूटिकल? हाँ उसको भी हम क्यूटिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल प्लांट्स के हवाले से बात हो रही ना, आप बोन्स के मिस हवाले से। ये मिस एपिडर्मस सेल में बीच में एक बैरियर होता है जो वैक्सी टाइप का ना, उसको बोलते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, क्यूटिकल एक लेयर होती है, लीव्स के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, ये वैक्सी लेयर होती है, इसको हम क्यूटिन भी कहते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ यानी एपिडर्मिस के बाहर की तरफ मौजूद होगी। लीव्स के अलावा ये स्टेम के पास भी मौजूद होती है। जो वाटर आपका वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होता है एपिडर्मल सेल से, वो इस क्यूटिकल के थ्रू एवोपरेट होता है, इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एक क्यूटिकल होती है जो वैक्सी तो होती है लेकिन वहां से पानी एवोपरेट नहीं हो सकता, लेकिन इनके पास जो क्यूटिकल मौजूद है, यहाँ से इस क्यूटिकल के थ्रू ही पानी एवोपरेट हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्लियर है बात? यस मिस। एक बार फिर बता दे मिस। देखो क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल एक लेयर है, ये एक वैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ मौजूद होती है। ये लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर भी होगी, स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर भी होगी। ठीक है, अब जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट हो रहा होगा एपिडर्मल सेल से, ये किसके थ्रू होगा? इसी क्यूटिकल के थ्रू होगा, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। समझ आई बात? यस मिस। चलो आगे। जी जी। चलिए, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकल्स जो हैं ये पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? सुराख होता है ना, सुराख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्स कहते हैं। तो लेंटिकल्स पोर्स की तरह होते हैं जो पुराने डाइकॉट स्टैम्प होते हैं ना, उनके अंदर पाए जाते हैं। इसके रिजल्ट में, किसके रिजल्ट में बनते हैं बेसिकली, जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उस सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में हमारे पास लेंटिकल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर एवोपरेट तो होता है, लेकिन एज कंपेयर टू क्यूटिकल और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकल से पानी बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में एवोपरेट होता है। वो एवोपरेशन, वो लॉस ऑफ वाटर जो लेंटिकल्स के थ्रू होता है, वो ट्रांसपायरेशन क्या कहलाती है? लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहलाती है। क्लियर है बात? मिस ओल्ड डाइकॉट स्टेम क्या होती है? बेटा ये अभी सिर्फ आप नाम याद रखो, किंगडम प्लांटी जब हम पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको तमाम चीजें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट के अंदर लाजमी तौर पे आता है, और ये ऐसा समझ लो कि आपके जेब में पड़े हुए मार्क्स हैं। अगर किसी को ये नहीं आता हुआ ना, तो मेडिकल लाइन में आने का उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत शर्म का मकाम होगा ये आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ट्रांसपायरेशन उसकी टाइप्स एग्जाम में ना आती। ठीक है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके। चलो आगे चलते हैं। ओके नाउ
मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। अच्छा, पहले इन्होंने आपको बता दिया कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, कितने टाइप की ट्रांसपायरेशन होती है। अब वो आपको बता रहे हैं ट्रांसपायरेशन होती किस तरीके से। लेकिन तीनों में से जो मोस्ट जो चीफ ऑर्गन इनका कहा जाता है स्टोमेटा, उसका मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब जितने अमाउंट में वाटर लॉस होगा, या फिर ये कह लो कि स्टोमेटा के थ्रू सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपायरेशन परफॉर्म की जाती है। अब इन तमाम चीजों को आप किस में डिस्कस करोगे? मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में डिस्कस करोगे। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं इस ट्रांसपायरेशन में। एक प्रोसेस होता है एवापोरेशन का, दूसरा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। रूट से फिर वो वाटर कहाँ जाएगा? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के पास। प्लांट के एरियल पार्ट कौन से हैं? लीव, स्टैम्प वगैरह, ये सारे पार्ट कौन से होते हैं? एरियल पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो वाटर रूट स्टाइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है, ताकि वो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स तक वाटर को पहुंचा सके। जाइलम उस पानी को जो रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको लीव्स के मेसोफिल सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पहुंचाएगा? जाइलम के पास वेन्स मौजूद होती हैं। इस वेन्स के थ्रू पानी जो है ये लीव्स की तरफ या एरियल पार्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं ये वाटर के साथ सैचुरेटेड होती है, और किसके साथ कांटेक्ट में होती है? उनकी वॉल के दरमियान एक स्पेस होता है, ये स्पेस इंटरसेल्यूलर स्पेस कहलाता है। ठीक है, वाटर या फिर ये कह लो कि ये जो वॉल्स होती हैं ये वाटर के साथ सैचुरेट हो जाती हैं और फिर किसके साथ कांटेक्ट में आती है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, which are connected with outer atmosphere through stomata. Then ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है आपका, ये किससे कनेक्टेड होता है? ये या फिर ये कह लो कि आपके जो इंटरसेल्यूलर स्पेस के साथ वाटर कांटेक्ट के अंदर आया है, ये फिर स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर के पास, यानी बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ तक मैकेनिज्म क्लियर है? एक बार फिर बता दें मिस। अच्छा, देखो, आपके स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के जो मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा है, इसके दो प्रोसेसेस हैं। द फर्स्ट वन इज एवापोरेशन, द सेकंड वन इज डिफ्यूजन। मैंने आपसे कहा कि वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है जमीन से, किसके थ्रू हो रहा है? रूट्स के थ्रू हो रहा है। रूट्स उस वाटर को जाइलम के थ्रू कहाँ पहुंचा रहे? लीव्स के मेसोफिल सेल्स के पास पहुंचा रहे हैं। और जाइलम में कौन सी चीज है जो वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करती है? वेन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मिस। मिस। अब ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, ये वाटर से भर जाते हैं। जब सेल्स पानी से भर जाएंगे तो वो क्या होंगे? पूरे भर जाएंगे ना, टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब उनमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। सही। अब इन सेल की जो वॉल्स होती हैं ये वाटर के साथ सैचुरेटेड होती हैं, और ये वाटर किसके साथ कांटेक्ट करता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस के साथ। इनके सेल के पास एक स्पेस मौजूद होती है, वो इंटरसेल्यूलर स्पेस कहलाती है। ये वाटर वॉल के साथ सैचुरेटेड होने के साथ साथ इस स्पेस के साथ भी कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और फिर स्टोमेटा के वजह से या स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चला जाता है? बाहर की तरफ एवोपरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्लियर है बात? मिस दोबारा रिपीट कर दें। ये बताओ कि इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही। मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए जल्दी जल्दी से अपनी क्वेरीज मुझसे सॉल्व करवा लो। मिस ये इंट्रासेल्युलर स्पेस के बारे में जो आप बता रही है समझ नहीं बेटा, वॉल के दरमियान में एक स्पेस होती है, वो स्पेस इंटरसेल्यूलर स्पेस कहलाती है। समझ आई? मैं यस इसकी एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोगों के ग्रुप पे। ठीक है, तब आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, या फिर पूरा ही समझ में नहीं आ रहा, या आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, ये मुझे बताओ। मिस पूरा एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं कर देती हूँ। देखो,
आपके स्टोमेटा के जो मैकेनिज्म है ट्रांसपायरेशन का, इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक मिस आवाज बहुत हल्की आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है। यस। एक एवोपरेशन होता है और एक प्रोसेस आपका डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों को मैंने कल बताया था कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है जमीन से, रूट्स के थ्रू। रूट्स में भी एक चीज होती है, कौन सी? रूट हेयर, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। देन वो रूट्स पानी फिर कहाँ पे देते हैं? जाइलम को। जाइलम के पास वेन्स होती हैं, उस वेन्स के थ्रू पानी कहाँ जाता है? लीव्स के मेसोफिल सेल के पास। जितना पानी जाता रहेगा लीफ के मेसोफिल सेल में, वो सेल टर्जिड होता जाएगा। टर्जिड का मतलब उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो वाटर उनके वॉल के साथ सैचुरेट होगा और इंटरसेल्युलर स्पेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। देखो यहाँ एक लाइन लिखी है ना, देयर वॉल्स रिमेन सैचुरेटेड विद वाटर आर इन कांटेक्ट विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जो इनकी इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है? करने दो। जो वॉल्स हैं ये वाटर के साथ सैचुरेट हो जाएंगी। सैचुरेट होने के बाद ये वाटर इंटरसेल्युलर स्पेस के साथ कांटेक्ट करेगा और फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ एवोपरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब पूछो क्या पूछना है, बीच में नहीं बोलते लेक्चर। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है मिस? सेल की वॉल्स के दरमियान में स्पेस होती है, वो इंटरसेल्युलर स्पेस कहलाती है। ओके मिस। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? मैं सब सही, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। सही है, सबको समझ में आ गया? बेटा मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है, इतना चुप चुप रहोगे तो फिर मैं समझूंगी आप लोगों को चुप आ गया। यस मिस। चलो मुझे आज ये मैकेनिज्म कंप्लीट करवाना है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? वाटर आपका एवोपरेट हो जाता है। कहाँ से? मेसोफिल सेल से एवोपरेट हो जाएगा। कैसे होगा ये अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अब ये जो वेपर्स होंगे ये इंटरसेल्युलर स्पेस में कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाटर वेपर इंटरसेल्युलर स्पेस से डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेल्युलर स्पेस में क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, बाहर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा हायर टू लोअर। इंटरसेल्युलर Yes, स्पेस वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्लियर है? किसके थ्रू जाएंगे? स्टोमेटा के थ्रू जाएंगे। yes, तो yes. इन्होंने दो मैकेनिज्म्स बताए, एक एवोपरेशन का जो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, मेसोफिल सेल से वाटर एटमॉस्फेयर में एवोपरेट हो जाता है। दूसरा डिफ्यूजन का, कि अगर वाटर के वेपर्स इंटरसेल्युलर स्पेस में जमा हो रहे हैं, वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और वाटर के वेपर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना शुरू कर देंगे। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर है बात? Yes. पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया अब? यस मिस। यस मिस। एक्सीलेंट। अच्छा, मीटिंग टाइम में हमारे कुछ ही टाइम में जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर स्टोमेटा स्टार्ट कर रही हूँ, जहां पे मीटिंग आपकी एंड होगी वहां आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि वो होता कैसा है, बना कैसे है या दिखने में कैसा है। ये एक माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं कि आपको बायनेकेड आई नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप किसी लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर रखो तो वहां पे आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे, और वो पोर्स जो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होंगे वो पोर्स क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। ठीक है, अच्छा, लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर भी मौजूद होते हैं और हर्बिशियस स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। हर स्टोमेटा के पास बॉर्डर मौजूद होते हैं। बॉर्डर मतलब दो तरीके के मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल मौजूद होंगे। ये जो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है ये क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल होते हैं इनके पास एपिडर्मल सेल्स, these guard cells unlike epidermal cell are provided with chloroplast and shaped like kidney। जैसे आपका एपिडर्मल सेल का शेप होता है ना, गार्ड सेल का शेप वैसा नहीं होता। जी सुमैया पूछिए। मिस हर्बिशियस स्टेम्स क्या होती हैं?
मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें जितने भी नाम आएंगे वो सिर्फ अभी आप लोग नाम याद रखिए। किंगडम प्लांटी में तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर, ठीक है ओके जी। दूसरा कौन है जिसने हाथ उठाया है? नीचे गार्ड सेल का बता था। गार्ड सेल बता नहीं बेटा, जो दो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होते हैं ना, किडनी शेप के बने हुए होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है? जी सुमैया पूछिए। नो मिस, आपका हैंड रेज हुआ है। गलती से हो गया। अच्छा, स्टोमेटा जो है वो आपके दिन के वक्त खुल जाते हैं, रात के वक्त बंद हो जाते हैं। खुलेंगे कब? जब इनके ऊपर सनलाइट अपेयर होगी तब ये खुल जाएंगे, और जैसे ही सनलाइट खत्म होगी यानी रात का वक्त आएगा तब आपके पास स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ये जो खुलने और बंद करने का प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल की वजह से होता है। गार्ड सेल क्या है? किडनी शेप का स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट से प्रोवाइडेड होती है या फिर क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात? यस मिस। सबको क्लियर है? यस मिस। चलो अच्छा बेटा, अब हमारे क्योंकि मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, हमारी क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा तक हमने आज खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम मैकेनिज्म, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारा एनिमल का जो सेक्शन है, जोलॉजी का सेक्शन है ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक अभी जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, इस पूरे टॉपिक में जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कोई मसला, कोई क्वेरी वगैरह है? नो मिस। सब कुछ क्लियर है? यस मिस। चले, वो तो अब आपकी फिजिकल क्लास में या नेक्स्ट, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं क्विज करूंगी, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना क्लियर है। पढ़कर आइएगा, अभी से बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, स्टे होम, ओके। मच, अल्लाह हाफिज।